नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, दूसरा क्वेश्चन ये अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। टेन 45 कितना होता है बच्चों? टेन 45 कितना होता है? 1 होता है। तो 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 मतलब 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0 हो गया। और 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2 हो गया। इसकी वैल्यू डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, 1 माइनस टेन 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अपॉन 1 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा? 0 अपॉन 2। तो 0 अगर कोई भी नंबर 0 के नीचे है तो उसकी वैल्यू 0 ही आनी है, लेकिन अगर कोई नंबर 0 के ऊपर है और उसके नीचे 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आती है? इन्फिनाइट। बता चुका हूँ। तो आप चेक कर लो, ऑप्शन चेक कर लो, 1090 1 साइन 45 और 0, इसमें तो ऑप्शन में पहले दिया है, ऑप्शन को कुछ करना नहीं है तो 0 हमारा सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। कब होगा? पहला क्या दे रहा है? a की वैल्यू अगर क्या हो? 0 हो। एक बार a की वैल्यू 0 रख के देखते हैं। तो साइन 2 इंटू 0 तो 0 ही रहेगा, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 कितना होता है? 0 ही होता है। और 2 इंटू साइन 0 0 हो गया, तो ये दोनों तरफ क्या आ गया? 0 इज इक्वल टू 0। तो पहला तो सही है। और देख लेते हैं, अगर a की वैल्यू 60 डिग्री, साइन अगर कह रहा है a की वैल्यू 30 डिग्री हो तो साइन 30 क्या होता है? 1/2। ठीक है, तो 1/2 रख के 30 डिग्री a की वैल्यू, तो साइन 30 कितना हो गया? 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2। साइन 30 1/2 और 2 आप आगे से दिया है, 2 से 2 कट गया, तो 1/2 1 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये हमारा गलत है। अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि a इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो 45 डिग्री रख के देख लेना और वो भी रख के देख लेना, 60 डिग्री रख के देख लेना, तो सारा गलत ही आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? a इज इक्वल टू 0। ठीक, जब थीटा हमारी वैल्यू, जब थीटा की वैल्यू क्या हो? 0 डिग्री, तब ये जो फॉर्मूला है ये सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? तो करते हैं 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री क्या होगा? टेन 30 डिग्री का कितना होता है? 1/√3। तो करेंगे 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर। ठीक, तो करते हैं इसको, 2/√3 आ जाएगा, 2 1 2 2/√3 2, और 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1/3। ठीक, फिर 2/√3 अपॉन ये 3 1 जा, इसके नीचे 1 है, दोनों का एलसीएम 3, तो 3 माइनस 1 2/3 आ जाएगा। ठीक, अब मैंने क्या कहा है? ये a मानो ये b मानो तो ऊपर जाएगा तो b अपॉन हो जाएगा, मतलब 2/√3 इंटू 3/2। ठीक, ऊपर पलट जाता है, 2 से 2 कट गया, √3 से ये कटा, √3 आ गया, क्या आया? √3 आंसर। लेकिन अब देखते हैं आंसर में √3 दिया है कि कुछ सॉल्व करना है? हाँ, सॉल्व करना है। तो क्या है पहला ऑप्शन? क्या है? cos 60। cos 60 की वैल्यू √3 के आसपास भी नहीं है, sin 60 वो भी नहीं है, tan 60, हाँ tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो tan 60 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन tan 60 हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। तो क्वेश्चन कह रहा है tan a प्लस बी इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। ठीक, एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। एक बार बताओ, tan की वैल्यू √3 कब होती है? याद है किसी को? जब 60 डिग्री पे होती है कि नहीं? और ये कब होती है? 30 डिग्री पे होती है। जाके देख लेना, tan 30 1/√3 होता है और tan 60 √3 होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 60 डिग्री रख दें तो tan 60 इज इक्वल टू √3, अगर यहाँ पे 30 डिग्री रख दें तो 1/√3। तो इसका मतलब मुझे क्या पता चला कि a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है? 60 डिग्री है, और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री है। साफ साफ क्वेश्चन में पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू √3 कब होगी? जब ये जो उसका थीटा है वो क्या होगा? 60 डिग्री होगा। तो a प्लस बी को थीटा मानेंगे तो थीटा 60 डिग्री, मतलब a प्लस बी 60 दिया है और a माइनस बी 30 दिया है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड a एंड b। तो इन्हीं क्वेश्चन से इसको हम पहला मान लेते हैं और इसको दूसरा मान लेते हैं। अब हम a और b निकालेंगे, तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे। ठीक, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 60। दोनों को हम करेंगे क्या? सब्ट्रैक्ट, a से a चला जाएगा, b माइनस माइनस बी, इन दोनों को माइनस करेंगे तो b माइनस माइनस बी, तो कोने बताता हूँ, b माइनस माइनस बी, ये माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, तो b प्लस बी क्या हो जाएगा? 2b, और 60 माइनस 60 0, कोई दिक्कत? 60 माइनस, सॉरी यहाँ 30 है, 30, तो 30 आ गया। ठीक है, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 15 डिग्री, b आ गया 15। तो b की वैल्यू किसी में भी पुट कर लो, चाहे इसमें चाहे इसमें, तो हमारा a आ जाएगा। तो मान लो हम b इसमें पुट करते हैं, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 है, तो a माइनस बी की वैल्यू 15, 15 इज इक्वल टू 30, तो a इज इक्वल टू 15 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई 45, b की वैल्यू आ गई 15, कोई दिक्कत? आसान सा है। देखो एक चीज़ कहा है इसमें कि जो a प्लस बी हो, हाँ,
वो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो या फिर 90 के बराबर हो। तो a प्लस बी करेंगे हम लोग, 45 प्लस 15 कितना होता है 60। तो 60 ऑब्वियस सी बात है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। प्रूफ खत्म, आंसर आ गया मेरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, बिल्कुल गलत है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, हाँ ये सही है। थीटा जब 0 डिग्री रहता है तो वैल्यू कितनी रहती है 0। फिर 30 पे कितना होता है 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, तो वैल्यू जो है वो थीटा की इंक्रीज करती हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, गलत है। 0 डिग्री पे 1 होता है और उसके बाद 30 डिग्री पे ये √3/2 होते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में जाके 1/2 या फिर 0 होता है। तो पहले ही 1 आ गया, लास्ट में 0 आ रहा है, तो ये मतलब ये क्वेश्चन गलत है, ये फॉल्स होगा। फिर क्या कह रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, नहीं, बस 45 डिग्री पे हो गया, ऐसे वगैरह होता है, सारे पे नहीं होता। साइन 30 कितना होता है 1/2, जबकि कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो सारे थीटा के लिए इक्वल नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, बिल्कुल सही है। कॉट 0 डिग्री कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है, तो नॉट डिफाइंड होता है, तो ये भी ये सही है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे कल। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।